चलोगी का क्या मतलब होता है? चलोगी कि मतलब क्या होता है, वो सोचती हैं चलो तुम्हारे साथ जो भी करना होगा करेंगे, पैसे ले लेना। यानी फिजिकल रिलेशन बनाना। हाँ, फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए सबसे ज्यादा बूढ़े बच्चे ही इंजॉय लेते हैं, जवान तो पीछे पड़े रहते हैं। देते हैं मुंह से मुंह में देते हैं, हाथ से देते हैं, हाथ को मतलब इशारा गलत बना के उसमें पैसे रख के देते हैं। अभी हम कुंवारे हैं, शादी उदी नहीं किए हैं। अभी आप कुंवारी हैं? हाँ। अभी फ्रेम में जिस लड़की को आप देख रहे हैं, ये लड़की 16 साल की उम्र में ऑर्केस्ट्रा गर्ल बन जाती है और लखनऊ की सबसे खूबसूरत, और लोग इनको माशुका कह करके बुलाते हैं कि भैया लखनऊ की माशुका आ गई। स्टेज गर्ल के नाम से इनको जाना जाती है, बहुत ही लखनऊ में मशहूर है ऑर्केस्ट्रा गर्ल के नाम से। और 16 साल की मात्र वो अवस्था जहाँ पे बच्चों की खेलने और कूदने की उम्र होती है, वहाँ पर ये मुँह में पैसा लेना, कमर में पैसा लेना, और कहाँ कहाँ एक ऑर्केस्ट्रा गर्ल को पैसा दिया जाता है, आप सोच और समझ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया आपको ऑर्केस्ट्रा गर्ल ही मिली थी क्या इंटरव्यू करने के लिए, तो हम आपको बताते चले कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ऑर्केस्ट्रा गर्ल कितने दर्द तकलीफ़ों में जूझ करके और एक नाच करती है, एक डांस करती है, आज हम जानने समझने का इनसे प्रयास करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, शुभ नाम आपका? आपको भी स्वागत है, मेरा नाम रंजना चौहान है। अच्छा। और जितने आपके दर्शक देख रहे हैं उनको दिल से थैंक यू। एक बात बताइए, आपको ऑर्केस्ट्रा गर्ल, आपको ड्रीम गर्ल लोग कहते हैं, लखनऊ की बहुत मशहूर आप ऑर्केस्ट्रा डांसर है। पहले तो कैसा लगता है जब आपको ऐसे ऐसे नाम से लोग बुलाते हैं? कोई ऑर्केस्ट्रा वाली कहता है, कोई नचनिया कहता है, और मतलब अनाप शनाप लोग भी बोलते हैं जो हम बोल नहीं सकते, मतलब कैसा लगता है? दुख नहीं होता है? दुख भी लगता है, लेकिन फिर वहाँ हमको अच्छा ही बनना पड़ेगा। दुख तो लगता है लेकिन उनके सामने अच्छा ही लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, कितने साल की थी? मैंने अभी आप ऑफ कैमरा बता रही थी कि सच में आप 16 साल से मतलब ऑर्केस्ट्रा कर रही हैं? हाँ, सच में 16 साल से कर रहे हैं। तो मतलब क्या मजबूरी हो गई कि आपको ऑर्केस्ट्रा में आना पड़ा? ऑर्केस्ट्रा बड़ी गंदी, बड़ी घटिया लाइन कही जाती है, तो क्यों ऑर्केस्ट्रा में नचनिया, जैसे जिसको बोलते कि नचनिया बन गई, क्यों बनना पड़ा? बोलने वाले बोलते हैं ना, लेकिन हम करते, हम नाचते, हमें नहीं लगता है कि ये गंदा है। तो क्यों इस लाइन में आई? क्यों इस लाइन में आई? पेट है, खाना तो खाना ही पड़ेगा, कमाएंगे तो नहीं खाएंगे क्या? आप बता रही थी कि आपकी शादी हुई थी, आपको पति ने आपको छोड़ दिया, मारता पीटता भी था, शराब पीता था, वो क्या कहानी है? ज़रा अगर हम विस्तार से जानना चाहें, अगर आप बताना चाहें तो। देखिए, हम मनपसंद शादी किए थे अपने, और हमारे 2 बच्चे हुए, 1 साल के अरग फरक छुटाई बढ़ाई है। तो उन मैं समझ नहीं पाई, माँ बाप की बातें को इग्नोर करी, मैं उनके साथ। आपने लव मैरिज की थी? हाँ, लव मैरिज करी थी। माँ बाप मेरे मना करते रहे कि उससे मत शादी करो, वो कमाता नहीं, अभी कमा नहीं पाएगा। लेकिन कहते नहीं, इंसान प्यार में अंधा हो जाता है, तो उतने समय मैं भी अंधी हो गई थी, नहीं समझ पाई। मैं सोची हो सकता है इंसान एक फैमिली बंधन में बन जाएगा तो कमा के खिलाएगा, खर्चा पूरा करेगा। लेकिन अब सब हो गया, शादी मैं कर ली तो और आगे बात बढ़ गई, नहीं हो पाया, बच्चे हो गए। फिर बच्चे को लेके पहले तो अकेली खर्चे के लिए तरस रही थी, फिर बच्चे हो गए और टेंशन हो गया, उनका खर्चा नहीं हो पाता था, तो इसलिए मैं इस लाइन में आई। यानी प्यार किया और प्यार ने इस कदर मजबूर कर दिया कि एक लड़की को जो बिल्कुल प्यार में अंधी थी, प्यार में पागल थी, वो ऑर्केस्ट्रा गर्ल बन गई। जी, आपको प्यार ने इतना मतलब मजबूर कर दिया? हाँ, इतना ने मुझे प्यार मजबूर कर दिया, इतना मेरे पति इतना ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने माँ बाप, किसी गांव समाज और पब्लिक का भी नहीं सोची कि क्या लोग मुझे बोलेंगे, मेरे माँ बाप को क्या बोलेंगे, मेरे और भी लोगों पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं ऑर्केस्ट्रा लाइन में आ गई। एक बात बताइए कि आप 16 साल की थी जब आप स्टेज पे चढ़ी, पहली बार जब एक ऑर्केस्ट्रा गर्ल के नाम से आप चढ़ी, नचनिया लोग बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या, नाचने वाली बोलते हैं, पहली बार जब स्टेज पे चढ़ी तो पैर तो काँप गए होंगे, पूरा रूह काँप गया होगा, अरे यार लोग नाच रहे, लोग कितने गंदे नज़रों से देख रहे हैं, तो मतलब कैसा महसूस हुआ था जब पहली बार स्टेज पे चढ़ी थी? पहली बार स्टेज पे जब चढ़ी थी तो मुझे यही महसूस हुआ था, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। करी भी तो वहाँ के जो मालिक बुलाए थे, जो ले गए थे, बोले इनको क्यों लाई हो जब नहीं करती हैं, जब इतना सा ही शर्म था तो घर में बैठती, क्यों इस लाइन में आई, और जब तुमको शर्म ही करना है तो घर में बैठो, क्यों आई हो ऑर्केस्ट्रा करने? ऐसा लोग बोलते थे? जी हाँ, ऐसे लोग बोलते थे। तो वो क्या करवाना चाहते थे कि जो आप नहीं करती थी तो लोग आपको बोलते थे कि अरे यार ये किसी काम की नहीं है, ये बहुत शर्मा रही है? वो जैसे अब जैसे पब्लिक है नाचती, हाथ पकड़ लेती थी, कमर पे हाथ रख देती थी, पकड़ भीड़ भाड़ में ठेली ठेला करने लगते थे लोग, तो मुझे बुरा लगता था, तो मैं डांट के बोल के नीचे उतर जाती थी। यानी 16 साल की लड़की के कमर पे हाथ रखते थे लोग? हाँ, कमर पे हाथ रखते थे, कमर पे भी रखते थे, और सीने पे हाथ मार? हाँ, सीने पे हाथ मार देते थे। अगर नहीं करते थे डांस तो ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के खींचते थे, ये कलाई भी लाल हो जाता था पूरा। अच्छा, लोग मतलब एक तरीके से कहें तो मतलब जैसे हाफ होता है वैसे हाफ
हाँ, ऑर्केस्ट्रा लाइन लोग कहते हैं अच्छा भी है और 100% तो अच्छा ही नहीं है। पैसा तो है, कमाने वाला इंसान इसमें बहुत पैसा कमाता है, लेकिन इसमें लोग बहुत हैवान की तरह लोग समझते हैं अगर हम पैसे देते हैं इनको नोचे, इनको कुछ भी करें, इनकी कोई सुनवाई नहीं। यानी मुझे लगता है कि मतलब भूखे नंगे शेरों के बीच में एक मांस को रख दिया जाए, वैसा माहौल हो जाता है। हाँ, वैसा माहौल हो जाता है। उन लोग बस उतने समय मांस की तरह समझते हैं कि ये मांस है, चाहे जितना नोचो खाओ। मतलब पब्लिक से आप लोगों को तो बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है कि यार अब आके नोच ले, अब आके पकड़ लेंगे, अब आपके कमर छू लेंगे, अब आके सीने पे हाथ डाल देंगे, सर बिल्कुल डर बना रहता है। हाँ, हमेशा डर बना रहता है, चाहे जितना बड़ा हम स्टार हो जाएं। अभी माही मनीषा को आप देखे होंगे कितनी उनकी वीडियो वायरल हुई हैं, आग लग गई है, स्टेज से चप्पल जूते से इंसान फेंक के मारा। उनके तो आगे पीछे कितने सिक्योरिटी लगते हैं और उनके तो लोग देखने के लिए टिकट भी कराते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं, कभी आपके साथ मैंने सुना है कि बहुत ऑर्केस्ट्रा गर्ल को लोग कहते हैं कि 500 में चलोगी क्या, 1000 में चलोगी क्या, 2000 में चलोगी क्या, ये चलोगी का क्या मतलब होता है और आपको ऑफर आया कि नहीं आया? अरे हमें भी आए हैं ऑफर भाई, हम नाचते हैं। अच्छा ये बताइए, जितने भी डांसर अगर देख रहे होंगे, जितने भी प्रोग्राम कराते होंगे, क्या मुझे ये ऑफर नहीं आया होगा? वो भले अपनी इज्जत सभी छिपाते हैं। ये चलोगी का क्या मतलब होता है? चलोगी की मतलब क्या होता है? वो सोचती हैं चलो तुम्हारे साथ जो भी करना होगा करेंगे, पैसे ले लेना। यानी फिजिकल रिलेशन बनाने। हाँ, फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए। मतलब क्या एक लड़की की औकात 100 रुपये 200 रुपये से स्टार्ट होती है और अंत में जाते जाते एक नाइट का 5000 रुपये नहीं है? लेकिन लड़कियां ऑर्केस्ट्रा वाली लाइन हैं, कुछ लोग हैं, सभी को मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि सभी को अपने जीने या कमाने खाने का तरीका अलग। मैं सभी को कहूँगी लोग हमें गलत ही सोचें, क्योंकि देखिए मैं एक डांसर हूँ, मैं नाचती हूँ तो मुझे पता है, मेरे साथ भी हुआ तो मुझे पता है। आपके साथ हुआ है? हाँ, मेरे लिए भी फ़ोन आए हैं, बहुत आज भी आते हैं। ऐसा नहीं कि मैं 5 साल से नाचती हूँ कि आज मुझे लोग अच्छे ही बोलते हैं। फ़ोन करेंगे, कुछ लोग अच्छी बातें बोलते हैं, कुछ लोग। अच्छा, लोग अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं? हमें क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ही बोलते हैं कि रंजना तुम अच्छी लगती हो, अगर तुम ये काम ना करो तो हम तुमको इतना पैसे दे, तुम हमारे साथ रहे। जब मैं फिर वहाँ पे यही बोलती हूँ कि देखिए हमारा पैसा नाच के कमाना वो बेहतर है, लेकिन ये नहीं हमारे लिए बेहतर है। आप एक दिन 5000 दे देंगे, डेली का क्या होगा? तो एक बात बताइए, एज आ ऑर्केस्ट्रा गर्ल आप पहले दिन कितना कमाई की थी? मैंने सुना कि ऑर्केस्ट्रा वाली लड़कियां बहुत ज़्यादा पैसा कमाती हैं, इज्जत भले नहीं होती लेकिन पैसा बहुत अफरात आता है। तो पहले दिन की कमाई आपकी कितनी थी? पहले दिन की कमाई मेरी 18,000 थी। कितनी? 18,000। ऑर्केस्ट्रा में पहले दिन की कमाई 18,000 रुपये? हाँ, 18,000 था। कोई ऐसा क्या कर दिया था कि 18,000 रुपये कमा लिया था? देखिए मैं वहाँ पे बहुत डर रही थी, कब भी रही थी, ठंडी का मौसम था और नया साल का दिन था, फर्स्ट महीना था, तो मैं वहाँ पे डर भी रही थी और मासूम सी लग रही थी, जैसे लोग 16 साल की लड़की बिल्कुल मासूम होती है। एकदम पतली दुबली थी, तो वो लोग से बहुत मेरे पे तरस खा रहे थे, क्योंकि जहाँ पे मैं गई थी प्रोग्राम करने, वहाँ पे गाड़ी एजेंसी वाले का ही प्रोग्राम था, तो वो लोग जानते भी थे, वहाँ पे मैं रह चुकी भी थी, वो लोग मुझे पहले से भी जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि मैं ऑर्केस्ट्रा करती थी। वहाँ पे मिल गई तो वो लोग मुझे अपना भी पन समझ के पैसे देने लगे और मतलब कुछ लोग मुझे मासूम समझ के पैसे दे रहे थे। मतलब मासूम समझते समझते 18,000 रुपये दे दिए? हाँ, 18,000 दे दिए। रंजना तो बड़ी खुश हुई होगी, 16 साल की उम्र, बिल्कुल मासूम ना समझ बिल्कुल वो उम्र होती है, और 18,000 रुपये मिला होगा तो बहुत खुशी हुई होगी। बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी मुझे, इतना ज़्यादा खुशी हुई थी क्या ही बताऊँ। तब मैं झाड़ू पोछा करती थी, तो मैं उस दिन कमा के आई थी, तो मैं 3 बजे सो के उठी थी और जहाँ पे काम करने जा रहे थे वहाँ पे बहुत सारे कॉल आए थे, बोली कि रंजना काम पे क्यों नहीं आई? तो मैंने बोला कि भाभी मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं नहीं आई। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम महीने का एक अंदाज़ा लगाएं तो ऑर्केस्ट्रा से कितना कमा लेती होंगी? लाख रुपए कमा लेती हैं? महीने का लाख तो नहीं कमा पाते हैं, लेकिन घर का खर्चा, मोबाइल का रिचार्ज, गाड़ी का तेल निकल जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, कभी माँ बाप ने आपत्ति नहीं उठाई कि यार मेरी समाज ने उनको कहा होगा कि मेरी बेटी, तुम्हारी बेटी देखो नचनिया बन गई है, तो ऑर्केस्ट्रा वाली बन गई है और पता नहीं क्या क्या नाप शनाप बोल देंगे, तो कभी माँ बाप को दुख नहीं हुआ कि यार मैंने जिस बेटी को पैदा किया वो माथे का कलंक बन के रह गई है? माँ बाप को मेरे तकलीफ़ तो हुआ, लेकिन मेरे माँ बाप ये हमेशा सोचे जब हम अपने बेटी का घर बसा नहीं सकते तो हम उसका खुशी उजाड़ भी नहीं सकते हैं। वो लोग हमेशा मेरा सपोर्ट किए, मेरे भाई भी। तकलीफ़ तो हुआ होगा उन लोग पे, दिल पे क्या बीता होगा अगर किसी की बहन स्टेज पे नाचे, छोटा कपड़ा पहन के नाचे, लोग हाथ पकड़े, उंगली करें, उससे बदतमीज़ी से पैसे दें और लोग उसके मुँह पे बोलें, कमेंट करें, तो तकलीफ़ तो होगा। हर माँ बाप हर भाई को होता है तकलीफ़। मैंने सुना भी आप ऑफ कैमरा
बता रही थी कि अभी पिछले रात आप डांस करने गई थी तो आपको 10-10, 12-12 साल के बच्चे इशारा कर रहे थे। हाँ। कैसा इशारा कर रहे थे और क्या कर रहे थे? अरे इशारा वो उंगली बना के इशारा कर रहे थे। 12-12 साल के बच्चे? 12 साल के नहीं, 7-8 साल के थे। 12 साल फिर भी बहुत बड़े हैं। 7-8 साल के बच्चे? हाँ, और मुझे बहुत जोर से गुस्सा आई, मैं एक चटकना मार भी दी उसको। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा की कौन लोग दीवाने होते हैं? मैंने सुना है कि बूढ़े लोग बड़े दीवाने होते हैं, सब लोग नौजवानों को कहते हैं। आजकल आप 7-7 साल के बच्चे छेड़ रहे हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा बूढ़े बच्चे ही इंजॉय लेते हैं, जवान तो पीछे पड़े रहते हैं। अच्छा। अच्छा, कभी ऐसा रात में हुआ कि कोई आपको उठाने के लिए हो गया हो? मैंने सुना है बहुत ऑर्केस्ट्रा वालियों के साथ गलत काम हो जाता है, उनकी भी हो जाती है अगर वो एक्सेप्ट नहीं करती है, मानती नहीं है। कभी एक ऐसी रात, बहुत ही खतरनाक रात रही हो जब आप और रंजना को लगा कि ये मेरी जीवन की आखिरी रात है या तो मेरी इज्जत लूटी जाएगी आज? हाँ, ऐसा कई जगह हुआ है, लेकिन पता है मैं कभी किसी से बैर करके नहीं चली हूँ। हमेशा अगर मुझे कोई पैसा भी नहीं देता है, कहीं कहीं ऐसा है कि मेरा पैसा पूरा फंस गया है, पार्टी वाले ही नहीं दिया, तो मैं खुशी खुशी वहाँ से चली आई। जब उससे हम अगर बैर कर लें, लड़ाई कर लेंगे, तो अगली बार मेरे पे रखाया रहेगा। किसी ना किसी कारण करके वो कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से वो मुझे ज़रूर छेड़खानी तो करवाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, आपने लव मैरिज की, लव मैरिज के बाद आपने शादी भी कर ली और शादी के बाद आपको धोखा मिला, आप ऑर्केस्ट्रा डांसर बन गई, तो कहीं ना कहीं अब उस पति के साथ आपका कोई वजूद नहीं होगा, कोई रिश्ता नहीं होगा? नहीं, कोई रिश्ता नहीं है अभी, और नहीं। तो अभी आप कुंवारी हैं कि शादीशुदा? मतलब आपने दूसरी शादी कर ली, अभी आप कुंवारी हैं? अभी हम कुंवारे हैं, शादी वादी नहीं किए हैं। अभी आप कुंवारी हैं? हाँ। कुंवारी होने पे बड़ा खुश आप बोल रही हैं, मतलब एकदम कहीं शादी वादी करने का मन तो नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं है, शादी करने का कोई मन नहीं है? कोई मन नहीं। अच्छा, मैंने सुना है बहुत सारे लोग ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स को रोज़ देते हैं, गुलाब देते हैं, स्टेज पे ही प्रपोज कर देते हैं। कई कई मेरे एक तो न्यूज़ आई थी कि ऑर्केस्ट्रा गर्ल को ऑन द स्टेज उसने सिंदूर लगाते शादी कर दिया था। ऐसा भी होता है क्या? हाँ, होता है, लेकिन जब भी होता है जब उसका पहले से सेटिंग हो जाता है। एक बैग से कोई किसी का हिम्मत पड़ेगा आके सिंदूर पहना देगा, गुलाब दे देगा। और जो अगर किसी का पहले से नहीं सेटिंग होगा, सामने से अगर वो दे रहा होगा, तो वो एक इंजॉय के तौर पे देता होगा, तो उसे जो वायरल होती वीडियो उसमें साफ साफ दिखता है ये रियल है कि सही है। और जो वीडियो बनाता होगा, जिसके साथ ऐसा काम हुआ होगा, वो तुरंत ही समझ जाएगा ये रियल है कि फेक है। अच्छा, कौन कौन लोग आपको पैसा देते हैं और कहाँ कहाँ पैसा देते हैं और कैसे पैसा देते हैं? मैंने सुना है कि लोग मुँह से मुँह में भी पैसा देने का प्रयास हाँ, करते हैं। देते हैं, मुंह से मुंह में देते हैं, हाथ से देते हैं, हाथ को मतलब इशारा गलत बना के उसमें पैसे रख के देते हैं, कमर में पैसे डाल देते हैं, और पैसे को एकदम ऐंठ लेते हैं, पूरा एकदम इतना सा बना लेते हैं, उसमें दांत में मुंह में डाल लेते हैं, तो फिर ऐसे करके पैसे, मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से धोखेबाजी से भी मतलब किस हो जाए। हाँ, किस हो जाए। मैंने सुना है कि बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स के साथ किस सीन भी कर लिया जाता है, ज़बरदस्ती कर लिया जाता है, उनको गोद में बैठा लिया जाता है। हाँ, बैठा लेते हैं, लड़कियाँ बैठ भी जाती हैं। बैठ भी जाती हैं? हाँ, बैठ भी जाती हैं। लोग कहेंगे कि आप सती सावित्री बन रही है, आप नहीं बैठती होंगी? क्यों नहीं भैया, हम भी बैठ के लिए हैं पैसा। आप गोद में बैठ के पैसा हाँ, लेती हैं? पैसा लिए हैं। आप ऑन कैमरा कह रही हैं, लोग कहेंगे कि शर्म नहीं आ रही इस लड़की को। क्यों शर्म, ये बताइए। अगर हम चाहे जितना ईमानदार हो के बताएंगे, जो ऑर्केस्ट्रा कराते होंगे, जो ऑर्केस्ट्रा देखते होंगे, उनको, उनसे हम क्या छिपा लेंगे? हम डांसर हम छिपा लेंगे, डांसर छिपा लेंगे। जो किया होगा, जिसके साथ आप बैठ के पैसे ली होंगी, जो दिया, अगर वो देख रहा होगा तो वो क्या कह रहा होगा वीडियो देख के आपको? आपका एक बेटा भी अगर वो बड़ा होगा तो क्या कहेगा कि यार मेरी माँ ऑर्केस्ट्रा डांसर है, जिसके लोग मुंह में पैसा देते हैं, कमर में पैसा देते हैं, सीने में पैसा डालते हैं, वो क्या सोचेगा? वो जब उसको अभी तक कुछ ऐसा पता नहीं है, जब पता चलेगा तो हम बहुत दूर निकल जाएंगे। यानी बंद कर देंगे? हाँ, सब कुछ बंद कर देंगे? बंद कर देंगे। अच्छा, कभी अफसोस होता है कि यार हम ऑर्केस्ट्रा लाइन में आए, आपको 6-7 साल हो गए, वैसे आप ऑर्केस्ट्रा की क्वीन कहीं जाती, लेकिन कभी अफसोस होता है कि यार इस लाइन में नहीं आना चाहिए था? हाँ, अफसोस तो होता है, लेकिन सब इंसान जिस चीज़ों से मुकाम अपना पूरा कर लेता है, फिर उसको ये चीज़ अफसोस नहीं होता है। आपके सपनों को पूरा करता है ये ऑर्केस्ट्रा का धंधा? मेरा ऑर्केस्ट्रा का सपना बहुत कुछ पूरा हुआ है और आज भी पूरा हो रहा है, और आगे चल के अगर आप लोग का आशीर्वाद, प्यार, दुलार रहेगा, हो सकता है हमारे बच्चे पे कोई ऐसा इफ़ेक्ट ना पड़े कि ताकि हमारा आगे निकल जाए, हमारे बच्चे इन सब सारी चीज़ों को भूल जाएं। क्या ऑर्केस्ट्रा वाली लड़कियों के साथ धंधा होता है? मतलब बेड शेयर वाले काम होते हैं, उनको होटल में ले जाया जाता है, उनके साथ अभद्र और एवं गलत व्यवहार किया जाता है? हाँ, होता है, होता नहीं तो कितना सोशल मीडिया पे चलता है, कितना आता है कि ऑर्केस्ट्रा वाली लड़कियाँ हो गया, हो गया, हो गया, बिना गए बिना किए आ जाता है। अच्छा, आप अभी कुंवारी हैं, आपसे शादी करेगा कौन? कौन लड़का, शरीफ लड़का कौन चाहेगा कि मैं ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली नजनिया से शादी करूं या लड़की से शादी करूं? और से मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है, और हम करेंगे भी नहीं शादी, और करेंगे भी तो अभी शादी हम करेंगे तो हमारे बच्चे का कौन होगा? मतलब आप शादी नहीं करना चाहते? नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहती। कभी नहीं करना चाहती? कभी नहीं। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा गर्ल को कितनी और सारी तमाम परेशानियां होती हैं, भोजपुरी गानों पे नाचती हैं, अश्लील गानों पे नाचती हैं, तो कोई और परेशानी भी होती है क्या?
अब वहाँ तक तो मैं नहीं पहुँची हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि परेशानी होती है। अच्छा, रंजना का क्या मन है कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री में जाएं? बड़ा ऑफर आया होगा आपको, कभी ऑफर आया है भोजपुरी इंडस्ट्री से कि आइए हम आपको फिल्म में काम देंगे या गाने में काम देंगे? हाँ, आया है, ऑफ़र आया है। टुनटुन यादव के साथ ऑफ़र आया था। अच्छा। हाँ, और एक सो पवन अमन सिंह का वीडियो शूट करते हैं, मुंबई में हैं वो, मतलब उनका वो कैमरामैन है, वो मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम से कांटेक्ट कर रहे थे, मैसेज भी अभी भी उनका रिप्लाई आता रहता है, लेकिन मैं बोली मुझे फ़िल्मी दुनिया में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? मुझे फ़िल्मी दुनिया में नहीं जाना, मुझे बस एक यूट्यूबर बनना, ब्लॉगर बनना है। अच्छा, एक बात बताइए, वो लोग भी नाच गाना करते हैं, वो लोग भी, लेकिन उनको लोग हीरोइन बोलते हैं, आप लोग नचनिया बोलते हैं, वैश्या बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो क्यों तुम दोनों तो काम वही करती हैं? हाँ, बस फ़र्क इतना, क्योंकि उन लोग का मतलब बंद कैमरे, उन लोग का ही जितने लोग उसमें काम करते हैं उन्हीं लोग, क्योंकि उन लोग को तब हम देखते हैं जब वहाँ पे उनका वीडियो शूट होकर एक बढ़िया कंप्लीट होके जब सोशल मीडिया पे आती है, टीवी पे आती है, मोबाइल में आती है, तब देखते हैं हम लोग, ठीक है। और हम लोग को क्या है, डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट पूरे पब्लिक के बीच में करते हैं, इसलिए हम लोग को बदनाम किया गया। मैंने सुना कि रंजना ब्लॉग भी बनाती है, रंजना रील भी बनाती है, तो मैंने आपका चैनल देखा था, लेकिन आप अगर अपने दर्शकों को बताना चाहें, हमारे दर्शकों को, तो आपके चैनल का नाम क्या है? और आपको अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे, या तो आपका ब्लॉग वीडियो देखना चाहे, या आपका जो कॉमेडी वीडियो देखना चाहे, या फिर आपको नाच गाना कराने के लिए संपर्क करना चाहे, तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? तो गाइस, मेरा नाम है रंजना चौहान लखनऊ, मेरे चैनल का नाम है, कई ऐसे चैनल है मेरे। एक चैनल है फेसबुक मेरा रंजना चौहान लखनऊ, एक फेसबुक है रंजना चौहान यूपी, यूट्यूब चैनल है रंजना चौहान लखनऊ, अतुल चौहान शॉर्ट, और इंस्टाग्राम रंजना चौहान लखनऊ और रंजना चौहान लखनऊ यूपी। इस सब चैनल से कांटेक्ट करिए, कमेंट करिए, और हम आपका कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देंगे, और इसी कमेंट से हम आपसे संपर्क करेंगे। अच्छा, रंजना चौहान एकदम जब पीक मूवमेंट पे होती है, जब एकदम लगन उगन चलती है, तो एक रात का आप कितना लेती हैं? जब लगन चलती है तो एक रात का 4 से 5 हज़ार, 4 तो मेरा फिक्स है, लेकिन कहीं ऐसे अच्छी पार्टी आस आती है तो 5 हज़ार तक। एक रात का 4,000 रुपये? हाँ। यानी कभी कभी महीने में तो आप लाख रुपए से भी ज़्यादा कर लेती होंगी? हाँ, अब इतना तो नहीं बता सकते हैं, अब खर्चा पूरा हो जाता है। अच्छा, मिनिमम रेट कितना, मतलब सबसे कम कितना लेती हैं? सबसे कम 3,000। 3,000 लेती हैं? सबसे कम। मतलब आप काफ़ी, मतलब अच्छी खासी डांसर हैं। अब अच्छी खासी तो नहीं है, लेकिन फिर भी पब्लिक मुझे पार्टी वाले सामने से पसंद करते होंगे, जब भी देते पेमेंट। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चूँकि 16 साल की लड़की आज ऑर्केस्ट्रा डांसर बन गई और बहुत ही बेहतरीन डांसर है। चूँकि हमने इनका दर्द जानने और समझने का प्रयास किया, क्योंकि वो चीज़ें जो उनके साथ हरकतें होती है, सब लोग मज़ा लेते हैं, सब लोग मुंह में पैसा देंगे, कोई कमर में साहब पैसा खोसेगा, लेकिन कोई दर्द नहीं जान पाएगा। कभी कभी तो तबीयत खराब होती है कि फिर भी नाचना पड़ता होगा। हाँ, फिर भी बी को कितनी बार लगी, फिर भी नाचे। एक बार तो मेरी इतनी तबीयत हो गई थी, पार्टी वाला बोल रहा था आओ, नहीं आओगी तो हम तुम पे केस कर देंगे। अच्छा, पैसा ले ली? हाँ, पैसा, भाई पैसा तो आधा ले ही लेते हैं। यानी तबीयत खराब रहे, हम मरते हैं, लेकिन हमको नाचना है। घर में चाहे किसी का मौत भी पड़ी ना हो घर में, लेकिन फिर भी आपको काम तो करना ही है, आपको नाचना है। हाँ, आप आओ, चाहे किसी को भेजो, लेकिन भेजो। मतलब अगर गलती से किसी का सट्टा बयाना ले लिया, पैसा ले लिया, और घर में लाश पड़ी हो, लेकिन आपको नाचना पड़ेगा। नाचना पड़ेगा। तो बड़ा दुख होता है। बहुत दुख होता है। अच्छा, कोई लड़की अगर इस लाइन में आना चाहे, क्योंकि कब कौन किस चीज़ से इंस्पायर हो जाता है, कब किसको इंस्पिरेशन मिल जाती है, हो सकता है कोई लड़की का मन हो कि हम भी नाच गाना करेंगे, हम भी ऑर्केस्ट्रा में, तो उन बहनों के लिए क्या करें? क्या कोई किसी को नचनिया ऑर्केस्ट्रा गर्ल बनना चाहिए? देखिए, हम ये सब चीज़ों में तो ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, लेकिन देखिए सब अपना अपना तरीका सभी ढूंढते हैं पैसा कमाने का। लेकिन हम जहाँ तक कहेंगे कि अगर इस लाइन में ना आओ तो ही बेहतर, अगर आओ तो सुरक्षा से आओ और कुछ बना के जाओ, नहीं वरना तुम उसी नज़र से, उसी बातों से बोली जाओगी, ही सबसे तुमको कहा जाएगा। अगर तुम इस लाइन से, अभी काजल राज है, माही मनीषा, वो कितनी बड़ी स्टार हो गई, लेकिन उनको क्या, लोग आज भी सोशल मीडिया पे उनको लोग गालियाँ देते हैं। यानी इस लाइन में आने का मतलब है कि आप इज्जत दो या ना दो, लेकिन इज्जत बेच दो। बेच दो, ये चाहे जितनी बड़ी आप स्टार हो जाओ, चाहे जितनी बड़ी आप फिल्मी दुनिया में चले जाओ, लेकिन ऑर्केस्ट्रा लाइन में इज्जत बेच जाती है। हाँ, इज्जत बिक जाती है। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे वो सारी बातों की जो एक ऑर्केस्ट्रा गर्ल को झेलना पड़ता है, उसको जूझना पड़ता है। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और रंजना जी के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो और सब्सक्राइब करिएगा, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।